और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक और पर्दाफाश। चढ़ावे का पैसा ब्याज पर दिया गया था। चोरी का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया गया था। कई लेन देन रिश्तेदारों के खातों के जरिए किए गए। अभियुक्तों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खातों पर रोक लगाई गई। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आई है चढ़ावा चोरी को लेकर, और ये जो पैसा जिसे चोरी किया जाता था मंदिर से, उसे ब्याज पर भी लगाया गया, शेयर बाजार में भी लगाया गया। रिश्तेदारों के खातों के जरिए ये सारा हिसाब किताब चल रहा था, ये धंधा चल रहा था। इस तरीके से समझा जा सकता है कि कैसे सिलसिलेवार योजनाबद्ध तरीके से इन पैसों को ठिकाने लगाने का खेल चल रहा था। जी हां, तो चढ़ावा चोरी का खेल और शेयर बाजार तक निवेश। शेयर बाजार में यह पैसा लगाया गया। अनुकल्प लवकुश ने निवेश किया और निवेश संबंधियों के सभी रिकॉर्ड्स मिले हैं, संबंधित इससे रिकॉर्ड्स मिले हैं। बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच इसमें की जा रही है। सोना गलवाया गया। अनुकल्प ने 1 किलो सोना गलवाया, एक सर्राफा से गलवाया सोना, और सोने से मिले पैसे से संपत्तियां भी खरीदी। यह भी जानकारी सामने आ रही है। 70 लाख का मकान, इसको लेकर क्या जानकारी? अनुकल्प ने 30 लाख की रजिस्ट्री कराई। कौशलपुरी में 70 लाख का मकान खरीदा। रेनोवेशन, गृह प्रवेश में 5 लाख और खर्च हुए। इस तरीके से ये जो चोरी किया गया पैसा है उसको ठिकाने लगाया जा रहा था। और अनुकल्प लवकुश करुणेश पर बड़ा पर्दाफाश। अनुकल्प ने चोरी के पैसे से कार खरीदी। चोरी की रकम से खरीदे गए गहने जब्त किए गए। लवकुश के घर से सोने का लॉकेट और चेन भी मिली है। तो देखिए, दान में चोरी का पैसा और अभियुक्तों की ऐश, कैसे कैसे ये खेल चल रहा था, हम आपको वो जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, अनुकल्प ने चोरी के पैसे से कार खरीदा था। चोरी की रकम से खरीदे गए गहने जब्त किए गए। अनुकल्प लवकुश करुणेश से पूछताछ में यह पर्दाफाश हुआ है। लवकुश के घर से सोने का लॉकेट, सोने की चेन मिली है। चोरी के पैसे लवकुश ने पत्नी को लॉकेट गिफ्ट किया था इसी पैसे से। बरामद गहनों की कीमत 6 से 8 लाख तक है। अनुकल्प ने 70 लाख में एक मकान भी खरीदा था। गृह प्रवेश में अनुकल्प ने 5 लाख खर्च किया था। चोरी के पैसे से जमीन खरीदने का भी पर्दाफाश हुआ है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अभिजीत, क्या क्या नहीं किया गया इस पैसे से? मकान हो, गाड़ी हो, गहने हो, ब्याज पर पैसा लगाना, और यहां तक कि शेयर बाजार तक में ये पैसे लगाए गए। मतलब पूरा उनको विश्वास था कि हम इन पैसों का कुछ भी इस्तेमाल करें, कोई कुछ नहीं करेगा, हम पकड़े नहीं जाएंगे। बिल्कुल रवि, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। शुरुआत में 80 लाख रुपए के लगभग की केवल रिकवरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है मामला करोड़ों का दिखाई देता है, क्योंकि न केवल जमीन, मकान, जेवरात में पैसे लगाए गए, बल्कि शेयर बाजार में निवेश भी किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्याज का धंधा भी चल रहा था, यानी कि आरोपियों ने मोटी रकम जो है वो ब्याज पर लगा रखी थी। लोगों को उधार पर पैसे दे रखे थे और महीने में ब्याज वसूला करते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने कई बैंक खातों के अलावा इन्होंने रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, तमाम चीजें की। तो इतने खर्चे उन्होंने केवल अपनी एक साधारण सी नौकरी पर कैसे की? तो चोरी करके की निश्चित तौर पर, और अब धीरे धीरे रिकवरी भी शुरू हो गई। यानी कि अनुकल्प मिश्रा की गाड़ी जब्त की गई, जो कि उसने पिछले साल ही बिल्कुल खरीदी थी, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी थी। उसके अलावा लवकुश के यहाँ से भी गहने बरामद हुए हैं। अनुकल्प से पहले भी गहने बरामद हो चुके हैं, और जमीन के भी कागजात बरामद हुए, जिनकी वैल्यू कम दिखाई गई है कागजों में कोई जमीन 6 लाख की बताई गई है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि 30 लाख रुपए थी। इसी तरीके से मकान की रजिस्ट्री 30 लाख की दिखाई गई है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 65 से 70 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कागजों पर जो अमाउंट दिखाया जा रहा है ये वहीं तक सीमित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा राशि ये लोग गबन करके और इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। जमीन, मकान और प्रॉपर्टी, गहने, और यहां तक कि शेयर बाजार से लेके और ब्याज के बाजार तक। बिल्कुल, ये सारे खुलासे चौंकाने वाले हैं और उन लोगों को और दुखी कर रहे हैं जिनकी आस्था हमेशा से रही है, विश्वास रहा है राम मंदिर में, और जो एक भाव के साथ ये चंदा, ये चढ़ावा देते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका।